एक शहर में गीता नाम की एक लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी और वह अपने चाचा चाची के साथ उनके घर पर रहती थी। अरे ओ गीता, कहाँ मर गई? तूने अब तक घर की सफाई नहीं की। मैं तेरा क्या करूं? सिर्फ खाने और सोने के लिए ही पैदा हुई थी क्या? चाची, वो मैं बाजार सब्जी लेने गई हुई थी। खाना भी तो बनाना है ना, बस वहीं देर हो गई। चल चल, अब बहाने मत बना। और हाँ, आज मुझे और तेरे चाचा जी को मोमोज खाने का बड़ा मन है। सफाई करके मोमोज बनाने पर लग जाना। जी चाची। गीता के चाचा चाची उसको एक बोझ समझते थे। उसकी चाची पूरे दिन उससे काम करवाती थीं और उसके चाचा जी जल्दी ही उसकी शादी करके उससे छुटकारा पाना चाहते थे। ये लीजिए चाचा जी, मोमोज। गीता, तेरे लिए बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता आया है। कल आएंगे वो लोग, तू बस चुपचाप हाँ कर देना। पर चाचा जी, मुझे तो। चुप कर गीता, ज्यादा होशियारी मत करना उनके सामने। देख, हम तुझे और नहीं पाल सकते। तू हमारे लिए अब बोझ बन चुकी है। बेहतर होगा कि तू शादी करके यहां से चली जाए। गीता कुछ नहीं कर सकती थी। वह अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। हे भगवान, मैं सब कुछ तो कर रही हूँ। खाना भी बनाती हूँ, सफाई भी करती हूँ, सारा काम तो कर ही रही हूँ। फिर मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि चाचा चाची के लिए मैं सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई हूँ। आपने मुझसे मेरे माता पिता को क्यों छीन लिया? न जाने अब मेरा क्या होगा, कैसे लोग होंगे वह। हे भगवान, मेरी सहायता कीजिए। अगले दिन गीता को देखने रिश्ते वाले आते हैं। भाई साहब, हमें गीता बहुत पसंद आई। आपका शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे के लिए हाँ कर दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गीता। गीता, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। तब हम दोनों साथ साथ रहेंगे, रहोगी ना? ये तुम मुझे साइकिल चलाना भी सिखाओगी ना? बोलो ना। गीता यह देखकर हैरान रह जाती है कि जिसके साथ उसकी शादी होने जा रही है वो तो एक पागल है और शायद शराब के नशे में धुत भी है। वो बहुत डर जाती है पर कुछ भी नहीं बोलती। चलो भैया, ये बोझ तो सिर से उतर गया। अगले हफ्ते ही पंडित जी को बुलवाकर गीता की शादी कर देंगे। अच्छी बात तो यह है कि ये लोग हमसे दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भी बहुत बड़ी बात है कि इनके पागल बेटे से कोई लड़की शादी कर रही है। हमारा तो बिना कुछ दिए ही काम हो गया। हे भगवान, चाचा चाची मुझसे इतनी नफरत करते हैं, ये बात मुझे नहीं पता थी। ये एक पागल से मेरी शादी करवा रहे हैं। ऐसे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मुझे कुछ करना होगा। उस रात गीता दबे पांव घर से भाग जाती है। सुबह तक वो एक गांव पहुंचती है जो उसके शहर के पास में ही था। वो बहुत भूखी थी और चलते चलते उसके पैरों में भी बहुत दर्द हो गया था। इसीलिए कुछ देर बाद वो बेहोश होकर गिर जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक छोटी सी झोपड़ी में है। वो उठकर खड़ी हो जाती है, तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। बेटा, तुम अब कैसी हो? तुम बेहोश होकर गिर गई थी, इसीलिए मेरा बेटा तुम्हें यहाँ ले आया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। पर अब मुझे जाना होगा। अभी तुम कमजोर हो बेटी, कुछ खा लो वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वो बूढ़ा आदमी गीता को खाना लाकर देता है। बेटा, तुम कहाँ रहती हो और इतनी जल्दी में क्यों हो? कहाँ जाना है तुम्हें? ये सुनकर गीता जोर जोर से रोने लगती है और अपनी दुख भरी कथा उस बूढ़े आदमी को सुनाती है। बाबा, मैं तो बस यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ ताकि मेरे चाचा चाची मुझे कभी ना ढूंढ पाएं। तभी वहां उस बूढ़े आदमी का बेटा आ जाता है। कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें यहां से जाने की कोई जरूरत नहीं है। चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो, हमें कोई परेशानी नहीं है। क्या सच में? ये आप सच कह रहे हैं? मैं यहां रह सकती हूँ?
हाँ बेटी, बिल्कुल, हमें बहुत खुशी होगी। गीता बहुत खुश थी। वह अब उस घर का एक हिस्सा बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद क्या करूं पिताजी, मेरे मालिक तो अपनी दुकान बंद करके शहर जा रहे हैं। मुझे अब इतनी जल्दी नौकरी कहां मिल पाएगी। घर में राशन और पैसे भी खत्म होने वाले हैं। हम अब क्या करेंगे? राम, माफ करना, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली, पर मेरे पास एक उपाय है। बोलो गीता। क्यों ना हम मोमोज का एक ठेला खोल लें? आपको पता है, मैं बहुत अच्छे मोमोज बनाती हूँ। गांव में मोमोज कोई नहीं बेचता। हमारे मोमोज गांव वालों को बहुत पसंद आएंगे। पर गीता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। देखिए, आप दोनों के मुझ पर बहुत एहसान है। इतने कठिन समय में आपने ही मुझे अपने घर में रखा। अब समय आ गया है कि मैं भी आपके किसी काम आऊं। बेटी, तू हमारे घर का एक हिस्सा है। तेरा जो मन है तू वो कर। शुक्रिया बाबा। तो ठीक है, फिर मैं बाजार से मोमोज बनाने का सामान ले आता हूं। जो भी सामान इस्तेमाल होता है तुम मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। गीता राम को सारा सामान बता देती है और कुछ देर बाद राम बाजार जाकर सारी सब्जियां, सॉस और मसाले ले आता है। गीता फिर मोमोज बनाना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद मोमोज बनकर तैयार हो जाते हैं। इनको पकाने के लिए एक स्टीमर की जरूरत होती है, पर मैं जानती हूं कि हमारे पास उतने पैसे नहीं होंगे कि हम एक स्टीमर खरीद सकें। पर कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक और उपाय है। और वो क्या? प्रेशर कुकर की मदद से हम अपने मोमोज को स्टीम करेंगे। गीता घर में रखा हुआ एक प्रेशर कुकर लेती है। उसमें थोड़ा पानी डालकर कच्चे मोमोज उसमें स्टीम करने के लिए रख देती है। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो गीता। इसी तरह गीता एक एक करके सारे मोमोज को स्टीम कर लेती है और कुछ समय बाद सभी मोमोज एकदम तैयार हो जाते हैं। गीता मिर्च और टमाटर की मजेदार चटनी भी बनाती है। इनमें से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गीता। जी बाबा, ये बहुत स्वादिष्ट बने हैं और घर के बाहर ही हम अपने मोमोज का छोटा सा ठेला भी लगा सकते हैं। राम घर में रखी हुई एक पुरानी टेबल को ठीक कर देता है और झोपड़ी के बाहर जाकर रख देता है। उसी पर गीता बने हुए मोमोज और उनकी चटनी को रख देती है और ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। मोमोज ले लो, मोमोज ले लो। इतने स्वादिष्ट हैं कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। सिर्फ 10 रुपये प्लेट। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोग उसके मोमोज खाने आते हैं। जब वह उसके मोमोज खाते हैं तो फिर रुक नहीं पाते। इसी वजह से कुछ ही समय में उसके सभी मोमोज बिक जाते हैं। लोगों को उसके मोमोज बहुत पसंद आए थे। उस दिन के बाद गीता रोज मोमोज बनाती और राम उसकी सहायता करता। धीरे धीरे गीता के हाथ के मोमोज पूरे गांव में मशहूर हो जाते हैं। उन पैसों का इस्तेमाल करके वह अपने छोटे से मोमोज के ठेले को एक बड़ी मोमोज की दुकान बना लेती है। गीता, पास के गांव से 5 प्लेट मोमोज का ऑर्डर आया है। तैयार कर दो, मैं दे आऊंगा। अच्छा, अभी कर देती हूँ। उसको अब फोन पर भी दूसरे गांव से ऑर्डर आते थे। मोमोज बेचने से उसको अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। कुछ समय बाद राम ने अपने छोटे से परिवार के लिए एक पक्का मकान खरीद लिया। अब गीता, राम और उसके पिताजी खुशी खुशी उस बड़े से मकान में रहते थे। राम गीता की मेहनत और उसकी लगन से बहुत प्रभावित हुआ था, इसीलिए उसने गीता से शादी कर ली। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से रहते थे। एक दिन हाय रामा, गीता, ये तू है? गीता, तू यहाँ? अरे चाचा, चाची, आप दोनों यहाँ कैसे? क्या तू ही वो मशहूर मोमोज वाली है जिसके चर्चे यहाँ दूर दूर तक फैले हुए हैं? तू तो बड़ी अमीर हो गई है। जी,
वो मैं ही हूं। आपने बताया नहीं कि आप लोग यहाँ कैसे। बेटा, हम तो यहाँ मोमोज खाने आए थे, पर अब तुझे साथ लेकर ही जाएंगे। चल हमारे साथ चल, हमें माफ कर दे जो हमने तेरे साथ इतना बुरा सुलूक किया। हम सब खुशी खुशी वहां शहर में रहेंगे। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी शादी हो चुकी है और यहाँ मैं बहुत खुश हूं। आप लोग कल भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। उस दिन भी अपना बोझ उतारने के लिए मेरी एक पागल के साथ शादी कर रहे थे और आज मेरे गहने और अमीरी देखकर मुझे वापस ले जाने को तैयार हो गए हैं। मैं आपसे अब कभी नहीं मिलना चाहती। आप लोग यहाँ से चले जाएं। मेरा परिवार मुझे मिल गया है। ये सुनकर गीता के चाचा चाची मुंह लटकाकर वहां से चले जाते हैं। गीता को राम और अपने बाबा के साथ एक नई जिंदगी मिल गई थी। वो तीनों खुशी खुशी एकजुट परिवार की तरह साथ रहते थे। आज अपनी मेहनत और परिवार के प्यार की वजह से गीता एक मशहूर मोमोज वाली के नाम से जानी जाने लगी थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।